बताएंगे। नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। सदन के अंदर ये अपेक्षा है। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहता। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। और इसी के साथ संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया। 19 दिन तक चले संसद के इस सत्र के दौरान सदन में तकरीबन रोज ही हंगामा हुआ। सदन के भीतर, सदन के बाहर लगातार गतिरोध बना रहा और जिसकी वजह से सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा हो ही नहीं पाई। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संसद में जवाब देना था, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 1 मिनट तक के लिए चली। वंदे मातरम के बाद फिर लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हाउस के अंदर में सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चन आवर चलने नहीं दिया और डिस्कशन सरकार खुद प्रपोज किया। अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे, बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। दूसरा जो मैंने देखा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपीज अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना, यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लग गया। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर में पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है। आज का दिन बड़ा था। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खुद संसद में खड़े होकर विपक्ष के हर सवाल का जवाब देना था। देश की निगाहें टीवी स्क्रीन पर थी। देश की जनता सरकार का पक्ष जानना चाहती थी, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। विपक्ष ने देश की जनता के हाथों से छात्र आंदोलन पर सरकार का पक्ष जानने का मौका छीन लिया। नतीजा यह हुआ कि लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। अब जरा आप सोचिए, जब आज का वक्त तय था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल ही कह चुके थे कि वो हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। अमित शाह ने बाकायदे लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर सहमति दी थी, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष चर्चा के बजाय हंगामा करता रहा। सरकार कहती रही कि विपक्ष हंगामा न करे, चर्चा को आए, सदन में आए, हम जवाब देने को तैयार हैं। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का हंगामा बंद नहीं हुआ। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। अब यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है कि क्या विपक्ष सच में चर्चा करना चाहता था? क्या विपक्ष वाकई गृह मंत्री से जवाब लेना चाहता था? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही साफ कर दिया था
कि वो सदन में चर्चा को तैयार है, विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने को तैयार है, लेकिन इसके बावजूद सदन में चर्चा नहीं हो पाई। गृहमंत्री अमित शाह ने और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील की कि आप सदन में आइए, गृहमंत्री अमित शाह जवाब देंगे। विपक्ष का हंगामा जारी रहा और यही वजह है कि आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से कुछ ही देर बाद लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। Interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. तो आपने सुना, एलेपू जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो कह रहे हैं कि मुझे गृहमंत्री के भाषण में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि आखिर गृहमंत्री को सुने बिना सवालों का जवाब कैसे मिलेगा। पहले विपक्ष लगातार गृहमंत्री से जवाब की मांग करता रहा, अब जब गृहमंत्री तैयार हो गए तो फिर वो आने को तैयार नहीं है। पहले वो लगातार हंगामा कर रहे थे गृहमंत्री अमित शाह सदन में आए, लेकिन जब गृहमंत्री खुद सदन में मौजूद थे, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार थे, तब विपक्ष ने चर्चा ही नहीं होने दी। सवाल उठता यह है कि जब जवाब देने वाला सदन में मौजूद था तो चर्चा से विपक्ष पीछे क्यों हट गया। सदन को नहीं चलना है, नहीं चलाना है। एक आदमी का अहंकार, एक आदमी का जो कह लीजिए कि मनबढ़ूपन, ये गलतफहमी और भ्रम के कारण पूरे देश का सैकड़ों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया। सरकार कई दिनों से कह रही थी चर्चा के लिए, अमित भाई ने भी कहा, तो चर्चा करना ही पड़ेगा ना भाई, जवाब चाहिए। अरे ऐसे थोड़े होता है, लोकतंत्र में जो होता है वही होगा। अब जरा विपक्ष की रणनीति को समझिए। 20 तारीख को जब मानसून सत्र शुरू हुआ, उसके पहले सीजेपी का आंदोलन चल रहा था, तब तक मामला उतना गंभीर नहीं था। जैसे ही सत्र शुरू हुआ और पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया, विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद में जोरदार विरोध किया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद भी विपक्ष का हंगामा खत्म नहीं हुआ। फिर इसके बाद एक नया मुद्दा आ गया कि आंदोलनकारी छात्रों पर पैलेट गन से हमला किया गया, और ये किसके आदेश पर हुआ। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि गृहमंत्री के आदेश पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, और इसके लिए वो हंगामा करने लगे कि गृहमंत्री सदन में आए और इस पर अपना जवाब दें। और आज 3 बजे का वक्त तय किया गया था। नीट परीक्षा और छात्र आंदोलन से जुड़े सवालों पर गृहमंत्री अमित शाह जवाब देने को तैयार थे। प्रधानमंत्री मोदी भी सदन में मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने हंगामा किया। मानसून सत्र का आखिरी दिन था और उम्मीद थी कि आज कुछ सार्थक चर्चा होगी, लेकिन आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब जरा आंकड़ों पर गौर करिए। संसद का मानसून सत्र पूरे 19 दिन चला और इस दौरान करोड़ों रुपए का सरकारी खर्च हुआ, लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे की वजह से एक भी दिन किसी गंभीर मुद्दे पर सार्थक बहस ही नहीं हो पाई। सदन के भीतर और सदन के बाहर लगातार गतिरोध बना रहा। विपक्षी सांसद बिल में पहुंचे, तख्तियां लहराई, नारेबाजी की। नतीजा ये रहा कि देश के सामने खड़े असली जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर चर्चा शून्य रही। लेकिन जरा सोचिए, जिस संसद से देश को बड़ी उम्मीद है, वहां इस पूरे सत्र के कामकाज का आंकड़ा कितना रहा। इन आंकड़ों पर गौर करें तो जो तस्वीर आएगी उसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जरा आंकड़ों के जरिए आप समझिए कि हंगामे की बरसात में धुल गया पूरा मानसून सत्र। लोकसभा में सिर्फ एक बिल पर चर्चा हुई, 12 बिल में से सिर्फ एक बिल पर चर्चा हुई, बाकी 11 बिल तो बिना बहस के ही पास हो गए। पूरे मानसून सत्र में 12 बिल पास किए गए और लोकसभा में सिर्फ 19% कामकाज हुआ। सोचिए, सिर्फ हंगामा 19% काम हुआ और देश की निगाहें रहती हैं कि सत्र आया है और यहां पे कुछ हमारे लिए काम होगा। हालांकि 12 विधेयक कानून बने, यहां पे पास हुए, लेकिन चर्चा सिर्फ एक पर हुई। अब आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि संसद का इतना लंबा सत्र चला, करदाताओं का पैसा खर्च हुआ, सांसदों का पूरा समय लगा, लेकिन सदन में कामकाज कितना हुआ। ये आंकड़े अपने आप में तस्वीर साफ करते हैं। मॉनसून सेशन आज समाप्त हो गए हैं। हम दो तरीके से देखते हैं। बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा सेशन रहा,
कुल 12 बिल्स हमने पारित किए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ, बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं हैं क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। तो सुना आपने, बिजनेस की दृष्टि से तो सदन ठीक रहा, लेकिन चर्चा की दृष्टि से ये बहुत ही खराब रहा। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, विपक्ष लगातार जवाब मांगता रहा, लेकिन जब सरकार जवाब देने को तैयार हुई, सदन में चर्चा नहीं हो पाई। 19 दिन का मानसून हंगामे के सत्र के भेंट चढ़ गया और लोकसभा की प्रोडक्टिविटी महज 19% रही। सवाल यह है कि संसद में जनता के मुद्दे पर बहस कब होगी और देश को जिन सवालों का जवाब चाहिए वो जवाब आखिर जनता को कब मिलेंगे।